नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है रघु अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में। मैं विशाल शर्मा आज आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 6 विषय हिंदी में। आज का हमारा प्रकरण बहुत ही अलग और बहुत ही रोचक मनमोहक है। छात्रों, आपने रामायण का नाम सुना होगा। हमारे घर में एक धार्मिक ग्रंथ जो कि सबके घरों पर होता है, उसी रामायण की आज हम एक कथा का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। रामायण ग्रंथ हमारा सांस्कृतिक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामायण राम पर लिखा गया है। छात्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में जो रामायण होगी वो बेसिकली रामचरितमानस उसका नाम है। क्या नाम है? रामचरितमानस। रामायण का ही वह हिंदी रूप है जो आप सबके घर पर, हमारे घर पर जो उपलब्ध है रामचरितमानस, उसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। किसके? रामचरितमानस के। अब रामायण क्या है? रामायण संस्कृत का लिखा गया महाकाव्य है रामायण, जो कि लिखा गया था बहुत सालों पहले पांडुलिपियों से के द्वारा। जो जब हम कलम नहीं चलती थी, पेन नहीं थी, और वह मोर इत्यादि के पंखों और के द्वारा लिखा गया, और जो कि कुछ द्रव्य पदार्थों से बना करके उसकी स्याही के द्वारा वो लिखा गया ग्रंथ, उसका नाम रामायण है, जो कि वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसका नाम है रामायण, और जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रामचरितमानस, उसका नाम। तो हमारी जो कथा है वह रामचरितमानस से अवतरित है, वह रामचरितमानस से ली गई है। आज बाल राम कथा हमारी एक पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 6 में बाल राम कथा, जो कि एक सहायक पुस्तक के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में है। वसंत के साथ में हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे प्रथम पाठ हमारा है अवधपुरी में राम। अब यहाँ पर मैंने तुलसीदास का परिचय क्यों लिखा? क्योंकि आप जिस पाठ को पढ़ेंगे वह पाठ कहाँ से है? वह पाठ है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से है, जो कि काव्य में लिखा गया था, जिसमें दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा इत्यादि है, उसमें लिखा गया था। इसके कवि तुलसीदास जी। इनका जन्म हुआ था 1511 में काशगंज, उत्तर प्रदेश। इनकी रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान चालीसा, बहुत से इनके ग्रंथ हैं, और इनकी रचना बहुत ही सरल, शुद्ध, आध्यात्मिक और इनकी भाषाओं में ब्रज भाषा, अवधी, फारसी, उर्दू इत्यादि भाषाएं भी इनकी जो ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में प्राप्त होती हैं। हम आज अध्ययन करेंगे अवधपुरी में राम। बहुत समय पहले की बात है, यूं कहें कि बहुत पुरानी बात है, जब अवध में सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक राज्य, कौशल देश का एक राजधानी थी अवध। अवधपुरी कौशल देश की राजधानी थी, जो कि बहुत ही सुंदर, भव्य और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। उस नगरी में हर जगह खुशहाली और हर्षोल्लास, उत्सव नजर आते थे। उस नगरी में संपन्नता ही संपन्नता थी। हर एक भवन, हर एक सामान्य घर भी वहां पर सुसज्जित था, और
धनी और समृद्ध व्यक्ति उसमें निवास करते थे। और दुख तो कभी, विपन्नता, दुख, दरिद्रता, ये तो नगरी को कभी छू कर ही नहीं गुजरते थे। तो यूं कहें कि नगरी को इन सब का तो पता भी नहीं था। हर जगह हरियाली और खुशी का माहौल होता था। वहां के राजा दशरथ थे, जो कि महाराज अज के वंशज, महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज महाराज दशरथ वहां के राजा थे। महाराज दशरथ एक न्यायप्रिय शासक थे और उनके शासनकाल में सभी के पास सुख था और सबके पास में प्रसन्नता, संपन्नता इत्यादि सुख सुविधाएं वहां पर थी। महाराज बहुत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी कुशलता से रहते थे। एक महाराज की 3 रानियां थीं। उन 3 रानी और पूरी अयोध्या, अवधपुरी बहुत ही खुशी और प्रसन्नता के साथ में निवास करते थे। एक दिन महाराज दशरथ को एक चिंता थी। वह चिंता यह थी कि आगे अयोध्या का, अवधपुरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। यह चिंता महाराज को दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन वह जाकर उनके कुलगुरु, महाराज दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ से जाकर मिलते हैं और वशिष्ठ जी से जाकर अपनी मन की बात कहते हैं कि अवधपुरी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। वशिष्ठ जी ने उनको बड़ी चतुराई के साथ में और बड़ी ही बुद्धिमता के साथ में एक यज्ञ करने को कहा। उस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ, जिसमें पुत्र की इच्छा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा। यज्ञ करने के लिए कहा। दशरथ ने यज्ञ करवाया। अपने राज दरबार में एक से एक ऋषि, मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी बुलाए गए और पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप तीनों रानियों के कुछ समय के बाद में पुत्र हुए। कौशल्या के श्री राम और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत हुए। राम बचपन से ही सुंदर और सुशील गुणों की खान थे। उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनकी एक झलक पाने के सभी चाहते थे कि उनके एक बार दर्शन हो जाए। राम बचपन से ही मोहनी मुस्कान और गुणों की खान लगते थे। सभी का प्रेम, नगरी का भी और राजभवन का भी प्रेम राम को था और राम सभी के प्रिय थे। कुछ दिनों के बाद बड़े उनके जो राजकुमार थे, राम सहित चारों भाई बड़े हुए और खेलने खेलने में
लक्ष्मण राम के साथ हो जाते और जो भरत के साथ में शत्रुघ्न हो जाते। कुछ दिनों के बाद में वशिष्ठ मुनि के यहाँ चारों भाई विद्याध्ययन करने के लिए गए। वहां पर उनका यज्ञोपवीत और उनके आश्रम में विद्या अध्ययन किया। अध्ययन के बाद राम राजभवन में वापस आए और सभी का मन जो है राम में ही लगा था। सारी नगरी में खुशियों की लहरें थी और सभी जो है राम के साथ में खेलते और राम को प्यार दुलार करते। एक दिन विश्वामित्र किसी कार्य से वहां पर राज दरबार में आए और आकर दशरथ जी से कहा कि मुझे आपसे बहुत ही आवश्यक काम है। राजा दशरथ ने कहा, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आपके चरणों में हूं, आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ दिनों के लिए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। उनके द्वारा भाई क्यों चाहिए? क्योंकि उनके द्वारा किन्हीं राक्षसों में कोई जो राक्षस हैं वे वहां पर विश्वामित्र के यज्ञ में विध्वंस मचाते हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए, उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तत्पश्चात यह सुनकर, राम लक्ष्मण के जाने की बात सुनकर दशरथ और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे मुझे ले चलिए, वो बालक हैं, वो महा राक्षसों का सामना करने में अभी असमर्थ हैं, अभी छोटे बच्चे हैं राम लक्ष्मण, मुझे आप ले चलिए, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को अभी आप मत ले जाइए। तब विश्वामित्र का क्रोध और बढ़ने लगा और उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि वशिष्ठ जी, आपने राम के विषय में बताइए कि राम कौन है। वशिष्ठ के भी लाख समझाने पर भी दशरथ का मन मान नहीं रहा था कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह गुणों की खान है, वह अतुलित बल के धाम है और वह शक्तियों से संपन्न है। राक्षस क्या, उनका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इत्यादि बातों को सुनकर के दशरथ ने बड़ी मुश्किलों और बड़ी कठिनाइयों के साथ अपने मन को विश्वामित्र के समर्पण किया और राम और लक्ष्मण को उनके साथ में किया। कुछ दिनों के फिर राम और लक्ष्मण अपने तरकस, तीर, कमान, तलवार हाथ में लिए और विश्वामित्र के साथ चल देते हैं। ये हमारी बाल राम कथा का प्रथम अध्याय अवधपुरी में राम यहाँ पर समाप्त होता है। आपको लिए यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ हैं, जैसे दर्शनीय, देखने योग्य, सरोवर, तालाब, विपन्नता, गरीबी, उत्तराधिकारी, बारिश, मर्यादा, सीमा, बंधन। ये जो कुछ शब्द अर्थ हैं, आप इन पाठों का अध्ययन करिए, इससे आध्यात्म की भी वृद्धि होगी और हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ पौराणिक कथाएं और जो राम के जो चरित्र हैं उनके विषय में जानने के लिए मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले
वीडियो में यदि इस कथा से रिलेटेड कुछ आपके मन में कुछ समस्या, कोई शंका, कोई बात हो तो मुझे आप मेरे नंबर पर बात करके उन सभी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये 6263 89336